सुनाने का प्रयास करता हूं। हम आपसे एक निवेदन करते हैं, यदि हमारी YouTube चैनल को आप देखना चाहते हैं तो आप लोग बबलू म्यूजिक मौजी के माध्यम से हमारे कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। जो आपके बगल में सामने हमारे कीबोर्ड पर ऑर्गन बजा रहे हैं, कीबोर्ड बजा रहे हैं हमारे माननीय बबलू जी। इनके माध्यम से हमको आप YouTube पर देख सकते हैं। ये चैनल इनके नाम से चल रहा है, बबलू म्यूजिक मौजी। जब आप देखेंगे बबलू म्यूजिक मौजी, जब खोलेंगे तो उसमें इस राजकुमार का आप लोग प्रोग्राम देखेंगे YouTube के माध्यम से, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, आप लोग देख सकेंगे। चलिए इसी को कहता हूँ, ये सुनने और वीडियो के माध्यम से सुनाने का प्रयास किया गया है। तो आइए इसी को कहते हुए मैं अपना परिचय आपको दूं। मेरा नाम राजकुमार और मेरे गुरुजी का नाम, हमारे गुरुजी श्री मालिक प्रसाद यादव, जो खगड़िया के रहने वाले हैं। हरि भजन ना कैला हो भैया, बीतल तोर समैया हो। भूल गईला तहु बचनिया, भूल गईला तहु बचनिया, पाई के सुंदर देहिया हो। हरि भजन ना कैला हो भैया, प्रभु भजन ना कैला हो भैया, बीतल तोर समैया हो। हरि भजन ना कैला हो भैया, बीतल तोर समैया हो। हरि भजन ना कैलहु भैया, बीतल तोर समैया हो। प्रभु भजन ना कैलहु भैया, बीतल तोर समैया हो। गर्भ में कौल तू कैले हो, बाहर आज भुलैले हो। गर्भ में कौल तू कैले हो, बाहर आई भुलैले हो। आइल जवानी जब तोहरा, माया में ओझरैले 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 हो। फेरू न पैबे मानव जीवन, फेरू न पैबे मानव जीवन, फेरू न पैबे मानव जीवन, पाई के सुंदर देहिया हो। कौन ठीक छे कि मनुष्य वाला मिलते कि गधा वाला मिल जेते? कोनो ठीक छे? कौन ठीक छे कि आदमी वाला मिलते कि कुत्ता वाला मिल जेते? कौन ठीक छे आदमी वाला मिलते कि घोड़ा वाला मिल जेते? कोनो ठीक छे? संत महात्मा कलखनी 184 भर्म के पोपे अटकी आए, अब की पासा ना बनी तो फिर 84 में जाए। लेकिन कुछ संत महात्मा का कहना है कि हम मनुष्य थे, मनुष्य हैं, और जब भी जन्म लेंगे तो मनुष्य बनेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भिन्न भिन्न मत की बात संत महात्माओं ने करने लगे। कहा कि जिस खेत में आप गेहूं बाव कर दो, जिस खेत में आप गेहूं का बीज डालोगे तो उस खेत में मकई उपजेगा नहीं। जिस खेत में चना बोनेंगे उस खेत में आप मसरी नहीं काटेंगे। इसीलिए मनुष्य का बीज अलग है, घोड़ा का बीज अलग है, कुत्ता का बीज अलग है,
दुनिया में जितने जीव हैं सबका बीज अलग है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य थे, मनुष्य रहेंगे। सबका अपना अपना मत है, उसमें जो सत्य हो उसको मान लीजिए, उस पर मेरा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं। फिर न पैवे मानव जीवन, फिर न पैवे मानव जीवन, पाई के सुंदर दैया हरि भजन कैलहु भैया, हरि भजन कैलहु भैया, बीतल तोर समैया हो। हरि भजन ना कैलहु भैया, बीतल तोर समैया हो। प्रभु भजन ना कैलहु भैया, बीतल तोर समैया हो। हरि भजन ना कैलहु भैया, बीतल तोर समैया हो। प्रभु भजन ना कैलहु भैया, बीतल तोर समैया हो। रामचंद्र की जय। बाबू लोग सबरी कही बाबूजी ऐसी शादी मैं नहीं करूंगी। राजा सबर कहे सबरी पागल हो गई, सबरी को बंद कर दे काटी कोठरी में। लेकिन सबरी कही कि बाबू जिसको दुनिया को बनाने वाला जिसके ऊपर हाथ हो, दुनिया को बनाने वाले का हाथ जिसके माथे पर हो, उसको दुनिया के लोग क्या कर सकेंगे। और यह आरुषि कुमारी, इनके तरफ से 21 रुपये के दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीर्घायु हो, चिरंजीवी रहे, बहुत बहुत साधुवाद। ये बूढ़ा दादाजी की अंतिम विदाई में 21 रुपया दान दे रही हैं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सबरी को बंद कर दिया गया, कहा कि जब तक बारात नहीं आ जाए दरवाजे पर तब तक सबरी को उस कोठरी से नहीं निकालना है। लेकिन बाबू लोग, जिसको भगवान चाह ले उसको दुनिया क्या करेगी। जा पर कृपा राम के होई, अता पर कृपा करे सबको। जा पर कृपा राम के होई, अता पर कृपा करे सब कोई। अच्छा चलिए, बाबा की तरफ से गुप्त दान है, 51 रुपये के दान है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ सब जाइयो, कहीं कंजूसी करे छिए, जे हमर खोराक छिए, जोर से जय करबे तो हमें बुझबे कि यहाँ सब कोई बढ़िया से हमर बात बुझ रहल है। कहीं अपने झमाए लगबे, देखे होबे खेत में काम करत रहे छे जोन लोग मजदूरी करे वाला बढ़िया से कमबे वाला कमाइत रहे छे। चलिए, नारायण सदा जी की माता जी के तरफ से 21 रुपये के दान है। बहुत बहुत साधुवाद। बाबू लोग, अब किसान लोग जब छाता लगा के देखते रहे छथनी तो जोन बढ़िया बढ़िया से मोथा कोरियार कोरियार के कमबै छे, आ कहे किसान खैनी चुनबै ले भीड़ गेल ता जोनमो और अपन ऊपरे ऊपरे कमैना शुरू करलक। बोलते श्यावर रामचंद्र की देखे जोन आगा आगा जोन जाय छे आ पीछा पीछा मोथा जन्मैत चल रहले। मकई के भाव गिर गेले, ते द्वार जय नहीं होय छे, तो इतना जोर से जय कहियो कि मकई के भाव बढ़ जाए। बोल श्यावर रामचंद्र की। बाबू लोग, सबरी को काली कोठरी में बंद कर दिया गया। सबरी काली कोठरी में बंद है, लेकिन समय बीतने लगा। कहा कि बंद कर दो, जब तक दरवाजे पर बारात नहीं आ जाए तब तक सबरी को कोठरी से निकालना नहीं है। सबरी कोठरी के अंदर में बैठ गई और उस परम पुरुष परमात्मा से निवेदन कर रही है, हे भगवान, आप मुझे अपनी शरणागति में ले लीजिए। ये पाप का पुंज मेरे बाबूजी मेरे माथे पर थोपना चाह रहे हैं। इस पाप के पुंज से मुझे बचाओ प्रभु।
मैं आया था हरि भजन के लिए, लेकिन हे भगवान, लगता है मेरे बाबूजी मेरे माथे पर पाप का पुंज देकर के पाप के खाई में मुझे धकेल रहा है। नर्तन मिला है बंदे नेकी के लिए, बंदे नेकी के लिए। सबरी कोठरी में बंद है, शाम का समय है, 7 बजे शाम में भगवान के तरफ सबरी आंख बंद कर ली, काली कोठरी में बंद है। सबरी भगवान से विनय कर रही हैं, हे प्रभु पांच रंग में चुनरी, पांच रंग में हम तरंगनी चुनरी, पांच रंग में हम तरंगनी चुनरी, पांच रंग में। सबरी कही कि बाबू हे प्रभु बचा लो। जो ही सबरी कही बचा लो पाप की खाई में गिरने से, परमात्मा की कृपा हो गई, फाटक खुला, सबरी घर से निकल गई। धीरे धीरे समय बीतने लगे, रात के 12 बजे सबरी कोठरी से निकल गई। आंख खुली, सबरी देख रही है कि कोठरी खुली है, फाटक खुला है। सबरी बेचारी दौड़ गई कि परमात्मा की कृपा हम पर हो गई, अब पाप और नहीं हो पाएगा, अब पुण्य के तरफ जा रही हूँ। सबरी कोठरी से निकल गई, और जो ही सबरी कोठरी से निकली, सबरी जंगल के तरफ मुड़ गई। मन ही मन पिता को प्रणाम की, मन ही मन माँ को प्रणाम की। जब कोठरी से निकलने लगी, सबरी सिंह दरवाजा राज हवेली को प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद सबरी चलने लगी। सिंह दरबार आवाज दी, बेटी लौट। हे सबरी, अरे जंगल के क्षेत्र में जाओगी बहुत कष्ट होगा, सबरी लौट। लेकिन सबरी कही नहीं लौटूंगी, नहीं लौटूंगी, मैं जा रही हूँ भगवान के गोद में बैठने। बोले श्याम रामचंद्र की जा रही हूँ भगवान के दरबार में। जब तक भगवान से दर्शन नहीं करूंगी, जब तक मेरा नाम दुनिया में नहीं हो जाएगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगी। सबरी घर को छोड़ दी। राजा सबर की बेटी माकुला, दादाजी का नाम कुमोद भील, सबरी घर को छोड़ करके आगे बढ़ गई। चलते चलते पहुंच गई एक चौराहे पर। एक रास्ता जंगल के तरफ, एक रास्ता दूसरे राज के तरफ, एक रास्ता घर के तरफ से आई थी। सबरी जंगल के तरफ जो चलने की तैयारी की, तो चौमेर पर उस चौराहे पर एक छोटा सा घर है, छोटी सी कुटिया है। सबरी देखी, चांदनी रात, एक 80 बरस की बूढ़ी, बिल्कुल सफेद साड़ी में, सारे के सारे बाल पके हैं, कमर टेढ़ी है। 80 बरस की बुढ़िया बैठ करके कुछ कर रही है। सबरी दौड़ी, 80 बरस की बूढ़ी के सामने जाकर के अपना हाथ रखी उस बुढ़िया के चरण पर। माता जी नमस्ते, दादी नमस्ते, हे बूढ़ी माँ नमस्ते। 80 बरस की बुढ़िया कही कि बेटी कहाँ की रहने वाली हो? अरे 12 बजे रात में किधर जा रही हो? अरे जंगल के तरफ जाओगी, हिंसक जानवर खा जाएंगे। बेटी लौट, कहाँ का रहने वाली हो? कहा कि बाप माँ। सबरी कहती है, हे माते, राजा सबर की बेटी हूँ, माँ माकुला कहलाती है।
पाप पुंज को छोड़कर पुंज तब पुण्य की पूंजी के तरफ मैं जाती हूँ। मैं राजा सबर की बेटी हूँ, माँ का नाम माकुला है, मेरा नाम सबरी है। मैं पाप के पुंज को छोड़ करके पुण्य की पूंजी के तरफ जा रही हूँ। बुढ़िया कही कि पगली 12 बजे रात में जंगल के तरफ जाओगी, राज हवेली में रहने वाली सिंह जब दहाड़ेगा, सिंह के गर्जना की आवाज जब तुम सुनोगी तो पगली तुम्हारा होश उड़ जाएगा, भाग लौट करके घर जाओ। रे पगली रे, कौने अभागिन के घरवा उजरलू, अरे धैलू जोगिनिया के भेष, गे बेटी कठिन छे बान के कले, गे बेटी कठिन छे बान के कले, गे बेटी कठिन छे बान के कलेश, गे बेटी कठिन छे बान के कलेश। कौने अभागिनी के घर बाबू जरलू, कौने अभागिनी के घर बाबू जरलू, धैल जोगिनिया के भेष, गे बेटी कठिन छे बन के कलेश, गे बेटी कठिन छे बन के कलेश, गे बेटी कठिन छे बन के कलेश, गे बेटी कठिन छे बन के कलेश। 80 वर्ष की बुरी गई बेटी लौट, ये तोरा घटलो अने धन सोनमा, ये तोरा घटलो बेटी पागल वीरा पनवा, ये तोरा घटलो अने धन सोनमा, ये तोरा घटलो बेटी पागल वीरा पनवा। कोने करनमा तू जाय छेगे बेटी, आ कोने करनमा तू जाय छेगे बेटी, कोने करनमा तू जाय छेगे बेटी, कोने करनमा तू जाय छेगे बेटी। अरे का हुए तोहरो उद्देश, गे बेटी कठिन छे बान के कलेश, गे बेटी कठिन छे बान के कलेश, गे बेटी कठिन छे बान के कलेश। सुंदर चेहरा लेकर, अरे घुंघराल बाल जी हो, अरे घुंघराल बाल तोरा गालों पे शोभे, मोहनी मूर्तिया बबुआ सबके मान मोहे। घुंघराल बाल तोरा गालों पे शोभे, मोहनी मूर्तिया बबुआ सबके मान मोहे। घुंघराल बाल तोरा गाल तक शोभे, मोहनी मूर्तिया बेटी सबके मान मोहे। जय हो गुरुजी। ये बेटी गे जय हो। अरे दूध भात कटोरिया तोहरो खिलेबो, दूध भात कटोरिया में तोहरो खिलेबो, दूध भात कटोरिया में तोहरो खिलेबो। रही जाओ हमरो के देश के बेटी, बेटी रह जाओ। 80 बरस की बुरी अनुनय विनय करने लगी, बेटी रह जाओ। माय सबरी कही कि माता जी ये माय पाप की पुंज को छोड़कर पुण्य की पूंजी के तरफ जा रही हूं, राग को छोड़ करके वैराग के तरफ जा रही हूं, माया को छोड़ करके
वैराग के तरफ जा रही हूँ, नहीं रुकूंगी। अच्छा बेटी कहाँ जा रही? कहा कि भगवान को पाने जा रही। बढ़िया